Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is anti-radiation pill. तो हम जानेंगे anti-radiation pill के बारे में. With fear of nuclear disaster at Ukraine Zaporizhzhia power plant growing, the European Union has decided to preemptively supply 5.5 million एंटी रेडिएशन पिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रेसिडेंट इन दी विसिनिटी। जो डर है कि न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है यूक्रेन के ज़ैपोरिज़्हिया पावर प्लांट में, इस कारण यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो प्रीएम्प्टिवली सप्लाई करेंगे 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल को, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रेसिडेंट के बीच जो वहां पर रह रहे हैं। Food and Drug Administration said if there was a radiation emergency, people should take a potassium iodide drug that would help protect them from thyroid cancer. फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगर रेडिएशन इमरजेंसी होता है तो पीपल को कंज्यूम करना होगा पोटेशियम आयोडाइड ड्रग को, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके थायराइड कैंसर से। ये कंटेन करता है नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन को और ये ब्लॉक कर देता है एब्जॉर्प्शन को, सब्सिक्वेंट कंसंट्रेशन को रेडियो एक्टिव आयोडीन का थायराइड ग्लैंड के लिए। वर्किंग ये काम कैसे करता है, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो कंटेन करता है बहुत सारा आयोडीन। जब एक बार ले लिया जाता है तो ये थायराइड ग्लैंड को फुल कर देता है आयोडीन से, इस कारण ग्लैंड जो है वो अब एब्जॉर्ब नहीं करता और आयोडीन को, जो कि इंक्लूड करता है रेडियो एक्टिव को, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इस कारण उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई आर दी फिशर फॉक प्रोटेस्टिंग ओवर विजिंगडम पोर्ट प्रोटेस्ट। क्यों जो फिशर फॉक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विजिंगडम पोर्ट प्रोजेक्ट को लेके। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Vizhinjam near Thiruvananthapuram is on the boil due to the under construction Vizhinjam port project from both sea and land. तो विजिंजम नियर तिरुवनंतपुरम के पास जो है वो उबाल पे है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट को दोनों सी और लैंड के लिए। विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट द विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेकन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। जो विजिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी प्रोजेक्ट जो है ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको कि किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। इट इज डिजाइन प्राइमरली टू कैटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बिसाइड मल्टीपर्पज एंड ब्रेक बल्क कार्गो। इसको डिजाइन किया गया है मेनली कैटर करने के लिए कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट को, साथ साथ मल्टीपर्पज और ब्रेक करने के लिए बल्क कार्गो को। The port is being currently developed in landlord model with a public-private partnership component on a design, build, finance, operate and transfer basis. ये जो पोर्ट है इसको करेंटली डेवलप किया जा रहा है लैंडलॉर्ड मॉडल पे। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट होगा, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर बेसिस पे। वाई प्रोटेस्ट आर इरप्टेड, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है इसको लेके। द प्रोटेस्टर हैव बीन अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय अडानी विजिंगडम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। जो प्रोटेस्टर है वो अपोज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क को अडानी विजिंगडम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का। अडानी ग्रुप इज डेवलपिंग द पोर्ट ऑन डीबीएफओटी बेसिस। जो अडानी ग्रुप है वो डेवलप कर रहा है इस पोर्ट को डीबीएफओटी बेसिस में। What lie at the heart of the protest? जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों? According to fisher folk, the port work has aggravated the coastal erosion along the coast of Thiruvananthapuram. जो फिशर फॉल्क है उनके अनुसार जो पोर्ट वर्क है इसने बढ़ा दिया कोस्टल इरोजन को कोस्ट के पास तिरुवनंतपुरम का। A scientific study to assess the impact of port work on the shoreline has to be conducted urgently by stopping the construction. और एक साइंटिफिक स्टडी जो है एक्सेस करने के लिए जो इम्पैक्ट होगा पोर्ट वर्क का शोरलाइन पे, ये कंडक्ट कराना है अर्जेंटली ताकि और स्टॉप करके कंस्ट्रक्शन को। फर्दर अराउंड 300 फैमिलीज अलोंग द कोस्टलाइन वे आर शिफ्टेड टू रिलीफ कैंप आफ्टर देयर हाउसेस वे आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई इंटेंसिटी कोस्टल इरोजन। और अप्रोक्सीमेटली 300 फैमिलीज जो है कोस्टलाइन के पास उनको शिफ्ट किया गया है रिलीफ कैंप में, क्योंकि उनके हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है हाई इंटेंसिटी कोस्टल इरोजन के कारण। The protesters demand a comprehensive rehabilitation package and assure minimum wage when the sea turn rough due to inclement weather and subsidized kerosene for boat. जो प्रोटेस्टर है वो डिमांड कर रहा है कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पैकेज को, एक एश्योर मिनिमम वेज हो जब सी जो है वो रफ हो जाएगा, इंक्लीमेंट वेदर या सब्सिडाइज केरोसिन दिया जाए उनको बोट के लिए। वाई दी विजिंगम पोर्ट इज कंसिडर इम्पोर्टेंट। ये जो विजिंगम पोर्ट है इसको क्यों कंसिडर किया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट है। The port is located in the southern tip of the Indian peninsula, thus 10 nautical miles from the major international sea route and east-west shipping axis. ये जो पोर्ट है आपका ये लोकेटेड है साउथर्न टिप में इंडियन पेनिनसुला का, जो कि आपका सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है मेजर इंटरनेशनल सी रोड से और ईस्ट वेस्ट शिपिंग एक्सिस से। इट हैज ए नेचुरल वाटर डेप्थ ऑफ मोर देन 20 मीटर विद इन ए नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट। और इसका नेचुरल वाटर डेप्थ जो है वो मोर देन 20 मीटर है विद इन नॉटिकल माइल्स कोस्ट से। The Vizhinjam port is likely to play a pivotal role in the maritime development of the country and Kerala. और जो विजिंगडम पोर्ट है ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए कंट्री का और केरला का।
The commissioning of the port is expected to leverage the growth of 17 minor ports in the state along with creating thousands of employment opportunity. और जब कमीशन कर लिया जाएगा इस पोर्ट को तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके कारण लिवरेज मिलेगा ग्रोथ को 17 माइनर पोर्ट का स्टेट में और साथ साथ क्रिएट किया जाएगा थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी। ये जो आप देख सकते हैं विजिंगडम पोर्ट यहां से लेकर यहां तक आपका जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन किया है इसके बारे में हम जानेंगे। एज पर द एनएसओ सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर पीपल एज 15 ईयर एंड अबव इन अर्बन एरिया declined to 7.6% in April-June 2022 from 12.6% a year ago. जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है एनएसओ का सर्वे है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत का जो पीपल जिनका एज 15 ईयर व उससे अधिक है अर्बन एरिया पे वो डिक्लाइन होकर 7.6% हो चुका है अप्रैल जून 2022 पे, जबकि ये 12.6% था एक साल पहले। अदर फाइंडिंग क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल एज 15 ईयर एंड अबव इन अर्बन एरिया डिक्लाइन टू 9.5% इन अप्रैल जून 2022 फ्रॉम 14.3%। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फीमेल के लिए जिनका एज 15 ईयर या अबव है अर्बन एरिया पे वो गिर के 9.5% हो चुका है अप्रैल जून 2022 पे, जबकि ये आपका एक साल पहले 14.3% था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन करेंटली वीकली स्टेटस इन अर्बन एरिया फॉर पर्सन एज 15 ईयर एंड अबव इंक्रीज टू 47.5% इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2022 फ्रॉम 46.8%। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है करंट वीकली स्टेटस का अर्बन एरिया का पर्सन के लिए जिनका एज 15 ईयर या अबव है वो बढ़ के 47.5% हो गया है 2022 में 46.8% से। ये जो डाटा है इसके बारे में हम समझते हैं। द लेटेस्ट डाटा इज बेस्ड ऑन अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो लेटेस्ट डाटा है ये आपका बेस्ड है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर। ये क्या शो कर रहा है? डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एक डिक्लाइन हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। इंप्रूव लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी जो शेड ऑफ पेंडेमिक, जो इकोनॉमिक रिकवरी है सस्टेनेबल हो रहा है एक पेंडेमिक के बाद। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो परसेंटेज होता है टोटल लेबर फोर्स का जो कि अनएम्प्लॉयड है लेकिन एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार है, विलिंग है, वर्क के लिए तैयार रखते हैं। LFPL, Labor Force Participation Rate. Labor Force Participation Rate is the number of person in the labor force as a percentage of working age population. जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये नंबर ऑफ पर्सन है लेबर फोर्स का परसेंटेज होता है ये वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ। लेबर फोर्स इज द सम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड एंड द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स होता है वो सम होता है नंबर ऑफ पर्सन का जो कि एम्प्लॉयड है और नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है। India's GDP growth grew by 13.5% in April-June period this fiscal, the fastest in the last 4 quarters on account of better performance by agriculture and service sector. और इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ था वो बढ़ के 13.5% हो गया था अप्रैल जून में इस फिस्कल के, जो कि फास्टेस्ट था लास्ट 4 क्वार्टर का। क्यों हुआ ये? तो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म किया था इस कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज नेक्स्ट रिफॉर्म। तो हम जानेंगे इज नेक्स्ट रिफॉर्म के बारे में। Public sector bank performance has been reviewed under Ease Next reform, currently is 5.0, launched in June 2022 by the Finance Ministry. जो पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जा रहा है इज नेक्स्ट रिफॉर्म के अंतर्गत, करंटली जो कि आपका इज 5.0 है, जिसको लॉन्च किया गया था जून 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। किस लिए? तो पब्लिक सेक्टर के बैंक के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए लॉन्च किया गया इज नेक्स्ट रिफॉर्म को। नोडल एजेंसी कौन है इसका? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। हम जानेंगे इज रिफॉर्म के बारे में। इज इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंट इज ए रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। जो इज इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ये एक रिफॉर्म एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के लिए। इसको लॉन्च किया गया है जनवरी 2018 में जॉइंटली गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर। जानेंगे इसके बारे में। इज 1.0 द रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए। जो इज 1.0 था इसमें रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए की बात थी। इज 2.0 रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन। इज 2.0 के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन की बात कही गई। इज 3.0 के अंतर्गत डायल लोन, क्रेडिट एट क्लिक, PSB लोन 59minute.com। और इज 4.0 के अंतर्गत 24/7 बैंकिंग, फोकस और नॉर्थ ईस्ट और बैड बैंक। और अब जो है आपका वो इज 5.0 है। ये आप देख सकते हैं। क्लीन बैंकिंग यानी क्लीन क्रेडिट, लिवरेज डाटा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर एंड एनपीए रिकवरी, जो क्लीन बैंकिंग है आपका। और स्मार्ट बैंकिंग, स्पीडी, मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्नोलॉजिकल इनहेंस बैंकिंग। ये दो आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वावैक, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर।
तो हम जानेंगे सर्वावैक के बारे में, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है सर्विकल कैंसर के लिए। तो कौन सा वैक्सीन है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। Recently, Union Minister of Science and Technology has announced the scientific completion of Cervavac, India's first indigenously developed quadrivalent human papillomavirus (QHPV) vaccine for the prevention of cervical cancer. अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है साइंटिफिक कंप्लीशन सर्वावैक का, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन होगा, जो कि प्रिवेंट करेगा सर्विकल कैंसर को। सर्वावैक वाज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो सर्वावैक है, इसको डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। The project to develop the vaccine was implemented by the then Secretary of the DBT, Dr. M.K. Bhan in 2011. ये जो प्रोजेक्ट था डेवलप करने का वैक्सीन को इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय के सेक्रेटरी जो थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर M.K. भान के द्वारा 2011 में। तो किनके समय पे किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, M.K. भान के समय पे 2011 पे। उसके बाद 30 मीटिंग हुआ, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप का साइट विजिट किया गया डीपीटी के द्वारा, जिसने मदद किया रिव्यू करने में साइंटिफिक मेरिट को इंटायर जर्नी के दौरान डेवलप करने के लिए वैक्सीन को। सर्वावैक रिसीव मार्केट ऑथोराइजेशन अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 12 दिस ईयर। और सर्वावैक को मार्केट ऑथोराइजेशन अप्रूवल मिला ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जुलाई 12 को इस साल। व्हाट इज सो यूनिक अबाउट सर्वावैक, क्या यूनिक है सर्वावैक को लेके? HPV वैक्सीन आर गिवन इन 2 doses and data has shown that the antibodies that develop after both are administered can last up to 6 or 7 years। जो HPV वैक्सीन है वो दिया जाता है 2 डोजेस में, और जो डाटा है, जो एंटीबॉडीज तैयार होता है दोनों के वैक्सीन देने के बाद, वो आपका 6 से 7 ईयर तक लगता है। जैसे कि कोविड वैक्सीन बूस्टर शॉट जो है आवश्यकता नहीं है सर्विकल वैक्सीन के जैसा। Until now, the HPV vaccine available in India were produced by foreign manufacturer at an approximate cost of ₹2,000 to ₹3,500 per dose। अभी तक क्या था, जो आपका HPV वैक्सीन था जो कि अवेलेबल था भारत में, उसको प्रोड्यूस किया जाता था फॉरेन मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको 2000 से 3500 पर डोज का पड़ता था। सर्वावैक जो है वो सिग्निफिकेंटली सस्ता है, इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ₹200 से 400 है। तब आप सोचिए कि 2000 से 3500 एक डोज का पड़ता था, 2 डोज लेना है, और यहाँ आपका सर्वावैक 200 से 400 है। तो इसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया एक रॉबस्ट एंटीबॉडी रिस्पांस को, जो कि आपका 1000 टाइम हायर है बेसलाइन अगेंस्ट ऑल टारगेटेड HPV टाइप से, सारे डोज और सारे एज ग्रुप के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस वैक्सीन का? डिस्पाइट बीइंग लार्जली प्रिवेंटेबल, सर्विकल कैंसर इज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अनुसार जो ये लार्जली प्रिवेंटेबल है सर्विकल कैंसर, उसके बावजूद ये 4था मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के लिए पूरे विश्व में। In 2018, an estimated 57,000 women were diagnosed with the disease and is accounted for 3,11,000 deaths across the world। और 2018 में एस्टिमेटेड 57,000 वुमेन को डायग्नोस किया गया था इस डिजीज से, और इस डिजीज के कारण 3,11,000 डेथ हुआ था पूरे विश्व में। हाउ कॉमन इज सर्विकल कैंसर इन इंडिया, कितना कॉमन है सर्विकल कैंसर भारत में? इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्विकल कैंसर विथ 1.23 लाख केसेस एंड अराउंड 67,000 डेथ पर ईयर। इंडिया जो है वो 5th ग्लोबल बर्डन रखता है सर्विकल कैंसर का, 1.23 लाख केसेस है और 57,000 डेथ पर ईयर भारत में होता है सर्विकल कैंसर के कारण। ऑलमोस्ट ऑल सर्विकल कैंसर केसेस आर लिंक्ड टू सर्टेन स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमावायरस, अ कॉमन वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो सारा सर्विकल कैंसर केसेस है वो आपका लिंक होता है कुछ न कोई स्ट्रेन से, ह्यूमन पेपिलोमावायरस से, जो कि एक कॉमन वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो यूजुअली रीड ऑफ हो जाता है HPV इन्फेक्शन से नेचुरली 2 साल के अंदर, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल में ये जो वायरस है वो लिंगर करता है समय के साथ और नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल बना देता है, और उसके कारण क्या होता है, कैंसर हो जाता है। हाउ डेंजरस इज सर्विकल कैंसर, कितना डेंजरस है ये आपका सर्विकल कैंसर? तो सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली और मैनेज किया जाए इफेक्टिवली। स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन जो है वो 2 पावरफुल टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है प्रिवेंट करने के लिए सर्विकल कैंसर को। उसके बावजूद तो बहुत कम अवेयरनेस है वुमेन को पास प्रिवेंशन को लेकर इस कैंसर का, और लेस देन 10% इंडियन वुमेन जो है स्क्रीन करवाती है। जो सारे वुमेन जिनका एज 30 से 49 है उनको स्क्रीन कराना चाहिए सर्विकल कैंसर के लिए। अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो एडोलेसेंट डाउटर वैक्सीनेटेड HPV वैक्सीन से, तब आवश्यकता नहीं है। चैलेंजेस क्या है?
तो सबसे बड़ा टास्क क्या है, एलोकेट करना एजुकेट रिसोर्स को, मैन पावर को वैक्सीनेट करने के लिए मैसिव डेमोग्राफिक को, एडोलेसेंट गर्ल का जिनका एज 9 से 15 ईयर है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो प्रोटेक्टेड हो एसपीवी से। बहुत ज्यादा जरूरत है स्टेप अप लेने का, अवेयरनेस कराने का, ताकि जो डिजीज और वैक्सीन जो है वो कम्युनिटी तक पहुंच सके, डिजीज को टैकल किया जा सके। जैसे कि कोविड और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था बहुत कम अवेयरनेस था, उसी तरीके से सर्विकल कैंसर को लेकर भी है। ओवरऑल अवेयरनेस जो है स्क्रीनिंग काफी कम है कम्युनिटी के पास, इस कारण ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। इस कारण अच्छा खासा अवेयरनेस प्रोग्राम को चला के इसको टैकल किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, स्कूल वेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम माइट वर्क इफेक्टिवली। जो स्कूल वेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा वो अच्छे से काम कर सकता है। अभी क्या है, कोई भी एग्जिस्टिंग कोई प्लानिंग नहीं है जो कि किया जा सके इस लाइन पे, इस कारण एक्सेस कर पाना पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को, ताकि उनको वैक्सीन मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल पे, कॉन्सेंट्रेट एफर्ट की आवश्यकता है, ताकि वो इंश्योर करे इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी का, एनजीओ का, ताकि इसको इफेक्टिवली रोल आउट किया जा सके पूरे भारत में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.